हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो थोड़ी जल्दी इसलिए आ रही है क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यूट्यूब पर अब थोड़ा कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस अपलोड करूँ डॉक्यूमेंट करने के लिए। वो हेल्प करते हैं मुझे, मेरी गलतियों को बताती हैं कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। सो आज की वीडियो काफ़ी सिंपल होने वाली है, हमेशा की तरह, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जीबीपी यूएसडी की एनालिसिस अपने टेस्ट्स के हिसाब से, जैसे मेरी एज है उस हिसाब को, मतलब उस एज से, उस एज के अकॉर्डिंग मैं एनालिसिस करूँगा। ओके, सो जो मेरी अभी पर्सनल जो वो है जिसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वो बता रहा हूँ मैं अभी आपको। सबसे पहले मेरा फर्स्ट स्टेप अपनी वीकली डायरेक्शन देखना, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन जिसे मैं कहता हूँ। सो ये मेरे पास एक, आप देख सकते हो कि मेरे पास एक जीबीपी यूएसडी का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। सो ये चार्ट में मैं ट्राई करूँगा कि अपनी वीकली ये ट्राई करूँ कि ओके, ये अगला वीक ओपन क्या होगा, बुलिश होगा या मतलब ओपन अप होगा या डाउन। तो ये प्रिडिक्ट मेरे को करना रहता है। प्रिडिक्ट नहीं, मार्केट ही बताता है मेरे को। ठीक है, अभी आपके सामने मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई फॉर्म करके जा रही है। ये हायर हाई ये गलत बन गया, इसको काटता हूँ ऐसे। मान लो ये, आप समझ तो गए होंगे, ये हायर हाई। ठीक है, अब ये हायर हाई, अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूँ, मेरी जो स्विंग रेंज है वीक की वो तो बुलिश है, बट इंटरनल रेंज वो बेरिश है। सो हम तो मतलब आई एम नॉट अ पोजीशन ट्रेडर, मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ एंड एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ। मेरे को कोई मतलब इतनी बड़ी ट्रेड्स होल्ड करने का कोई शौक नहीं है जो मेरे को एक दो महीने में मेरे को एंट्री दे और प्रॉफिट्स दे। सो मुझे अगर एक महीने में 8 से 10 ट्रेड मिल जाती हैं तो मैं खुश हूँ। एंड ऑफ कोर्स अब आप कहोगे कि इंट्राडे ट्रेडर तो इतनी ट्रेड नहीं लेते। भाई अच्छे सेटअप्स है ना, 8 से 10 ट्रेड ही देते हैं। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड में हमेशा मान लो 1:2 तो मेरा रहता ही रहता है, उससे ऊपर भी मिलते हैं मुझे कई बार। और अभी ये मेरे को थोड़ा, जो मेरी ट्रेड्स देखते हैं और जो मेरे पर्सनली टच में है वो हंसते होंगे इस बात पर, और हंसी भी आनी चाहिए उनको कि अभी मैं सही बताऊं तो मैंने 10 ट्रेड ली और 10 में से मेरी 10 ट्रेड रेड ट्रेड्स थी। सो ये काफ़ी एक वो था, डिमोटिविंग नहीं था, डिमोटिव नहीं करा उसने मेरे को। डिमोटिवेट मैं 1-2% हुआ, बट मैंने कहा कि अपने आप से मैंने ये कहा कि कोई बात नहीं, अभी तो बहुत आगे जाना है, इतने में ही अब मैं ऐसा करूँगा तो कैसे चलेगा। सो चलते हैं वीडियो में। अब आप देख सकते हो कि ये आपकी वीक की स्विंग लो है, ये आपका वीक का स्विंग हाई है, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। और प्राइस ने यहाँ पर एक वीक का मेरे को वो दिया है, प्राइस ने मुझे वीक का इंटरनल वीक का BOS दिया। तो मैं इसको अभी एक काम करता हूँ, ये काम मेरे को सबसे बेकार लगता है यार, ये काम सबसे बेकार है, बट कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा। वीक नहीं, यहीं पे लिख देता हूँ, हाय बॉस।
वीक का इंटरनल स्ट्रक्चर है। सो अब हमारी जो वीक की रेंज है वो ये हाई से इस लो पे है। अब मेरे को पता चल गया कि ठीक है, मार्केट ने अभी अभी एक स्ट्रक्चर ब्रेक करा है और पुल बैक के लिए वीक बढ़ रहा है। तो मेरे लिए मतलब डायरेक्शनल बाइस बाइंग की रहेगी। अभी बाइंग की क्यों रहेगी? क्योंकि अभी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और प्राइस पुल बैक के लिए जा रहा है। सो इस पुल बैक को ही कैप्चर करेंगे अब हम। अब मैं डे पर जाऊंगा और मैं अपने रीसेंट स्विंग्स हाई एंड स्विंग लो को देखूंगा। ये देखो, यहाँ से अगर मैं देखूं तो प्राइस पुल बैक कंटिन्यूस 3 दिन से प्राइस बुलिश रेंज है, प्राइस बुल पर है। और मतलब अगर मैं देखूं, एक मिनट, एक सेकेंड, अरे क्या हो रहा है? प्राइस 164 टू 1.27% अप गया है। सो पुल बैक आने की पूरी वो है। अब आप यहाँ देखते हो प्राइस मेरे डेली ने रीसेंट BOS कहाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ करा है? इस स्ट्रक्चर में प्राइस कंटिन्यूस बेरिश आ रहा है। आप देख सकते हो कंटिन्यूस बेरिश है, कंटिन्यूस यहाँ से बेरिश ही है। और हम एक एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं कि मार्केट अप साइड में इसका पुल बैक लेके, इस डेली रेंज का पुल बैक लेके हमें एक सेलिंग की एंट्री दे सकता है। बट हम यहाँ से एक बाइंग की एंट्री भी ले सकते हैं काउंटर ट्रेंड को ट्रेड करके। सो सबसे पहला स्टेप ये, इस इंटरनल BOS को देखूंगा। ये मेरा इंटरनल BOS, मैं इसको मानता नहीं हूँ क्योंकि ये डे की रेंज ही है मेरी। ये मेरा BOS एंड ये मेरी डे की रेंज जो मैं आपको कहता हूँ। लो 102 यहाँ पे एक इक्वल लोज बनाए हैं, मतलब इसके बिहाइंड लिक्विडिटी है, सेल स्टॉप्स। तो मेरी ये रेंज है। अगर एक सेकंड, बस एक मिनट, मैं इसको थोड़ा यहाँ कर दूँ। तो मेरी ये रेंज है, डेली की मेरी ये रेंज है। आप देख सकते हो मेरी डेली की ये रेंज है। ओके, अब मैं इस डेली के चार्ट पे कुछ POIs भी फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, POIs सप्लाई एंड डिमांड, ऑफ कोर्स वो तो ज़रूरी है ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिमांड जोन था जिसको प्राइस ने मिटिगेट करा, एक पुल बैक लिया, ब्रेक करा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर एक डिमांड जोन है जिसको प्राइस ने मिटिगेट करा, अप गया प्राइस एंड हेयर्स। और मैं अगर अपने अभी मैं बताता हूँ मैंने क्या करा है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा मेरी वीडियो में, क्योंकि जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ मैं एक फ़्लो स्टेट में करता हूँ। एक फ़्लो स्टेट, आपको पता होगा कि फ़्लो स्टेट क्या होता है। फ़्लो स्टेट ऑफ माइंड ये होता है कि एक काम में आप घुस गए, गंदी तरह से घुस गए, और आप कुछ नहीं पता आपको क्या आपके आसपास क्या चल रहा है। मैं उस स्टेट में चला जाता हूँ कई बार। अब मैंने क्या करा, हम वीक पर गए, हमने देखा कि वीक ने अपना इंटरनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करा है। उसके बाद एक पुल बैक आया, यहाँ पर एक पिन कैंडल बनती है, पिन बार, ठीक है। और इस पिन बार की बहुत वैल्यू है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस पिन बार की। पिन बार ऐसे ही नहीं बनती, वो उसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है, और वो बताऊंगा क्या होती है बाद में। अगर आपको नहीं पता तो बताता हूँ साइकोलॉजी क्या होती है। अब पिन बार की साइकोलॉजी ये होती है कि प्राइस
डाउन मूव कर रहा है, बट एग्रेसिव ऑर्डर के कारण, बुलिशनेस आने के कारण प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी लेके अप चला गया, बिग इंस्टीट्यूशनल्स यहाँ पर आए। तो इसकी साइकोलॉजी यह है कि प्राइस ने मतलब बायर्स ने ऑर्डर फ्लो बाय का हो गया और प्राइस अपने ऑर्डर फिल करके ऊपर चला गया। तो इसका मतलब ये है ओके, वीक पर बना है और ये, ताकि इस पे मतलब क्या है कि मार्केट में अभी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। अपॉर्चुनिटी मतलब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं, मार्केट में सेलर्स कम है एंड बायर्स ज़्यादा है। इस कैंडल ये बताती है पिछले एक हफ्ते में, ठीक है। बट एक हफ्ता यहाँ से आया है, ये एक हफ्ता, ठीक है ओके। डे पर जाते हैं। हमारा लेटेस्ट जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। यह हमारे पास एक डिमांड जोन होता है क्योंकि उसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक करा होता है। फिर यहाँ से एक फ्लिप जोन है, मान लो आप ये, अगर आपका फ्लिप जोन नहीं पता तो वो एक बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, वो आप देख सकते हो, बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। बट एक फ्लिप जोन है, जब प्राइस जो पुल बैक है वो इस जोन तक आता है तो एक्सपेक्टेशंस है मेरी कि हाँ प्राइस यहाँ से अगर इस जोन में मिटिगेट करता है तो वो इस वीक को टारगेट करेगा। मेरी एक्सपेक्टेशंस तो ये है, सिंपल। सो मैंने अपनी रेंज बनाई, ये मेरे पास, ये मेरी जो है प्रीमियम डिस्काउंट है। यहाँ से ये जो जोन है ये एक्सपेंसिव है, यहाँ मेरे को सेल करना है, गुड। यहाँ ये देखो आप सेटअप कितना प्यारा बन रहा है, आप सेटअप देखो, प्रीमियम रेंज, फ्लिप जोन, परफेक्ट, एक नंबर। अब मैं 4 आवर पे जाऊँगा, 4 आवर पे जाके मैं क्या देखता हूँ कि मेरी जो 4 आवर है, मेरा जो 4 आवर है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर मेरा जो 4 आवर है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये लो, जो मेरा 4 आवर है ना वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ से एक आप काउंटर ट्रेंड एंट्री भी ले सकते हो, वरना आप वेट करो कि प्राइस इस जोन तक आए, इस जोन तक, एंड फिर कुछ रिएक्शन दे तो हम जब ट्रेड कर सकते हैं, ओके। पर अभी हमारे पास 4 आवर की बुलिश रेंज है, ठीक है, बुलिश रेंज है मेरे पास 4 आवर की, और उस बुलिश रेंज में मेरे को प्ले करना है। तो अभी देख रहे हो कि प्राइस ने एक जो 4 आवर है उसने एक बुलिश CH दिया, तो मैं 15 मिनट पे आऊँगा एंड देखो देखो कितना बड़ा है यहाँ, एक सेकेंड, यहाँ पर कहीं है, ये रहा, एंड जूम इन, जूम। अगर आप 4 आवर पे देखो तो ये रेंज है, ठीक है, ये रेंज अगर आप यहाँ देखोगे ये रेंज बनती है। और एक चीज़ यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न भी बना है, देखो 130 एंड 128। सो यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न भी बना है, एंड यस यहाँ एक चार्ट पैटर्न बना है, डबल बॉटम, ठीक है, डबल बॉटम बना था, यहाँ से प्राइस अच्छा खासा रिवर्स कर गया। अब 4 आवर आप ये देख सकते हो, इस 4 आवर में जाऊँगा, आप इस 4 आवर को देख सकते हो कि अभी पूरा नीचे आ सकता है, हमें नहीं पता। अगर 4 आवर को अपनी रेंज ये रखनी होगी तो वो नीचे पूरा आ सकता है, बट एक्सपेक्टेड क्या है, यहाँ से कुछ भी रिएक्शन आ सकता है 4 आवर में। 15 मिनट, ये रही मेरी रेंज 15 मिनट की, इतनी बड़ी 4 आवर में दिख, 15 मिनट में दिख रही है आपको।
सो यहाँ से एक मेरे पास पुल बैक का भी सिग्नल आ चुका है क्योंकि यहाँ सी एच हो चुका है। एंड ये रहा आपका, सॉरी ये काफ़ी पास हो गया, 15 मिनट वीक एंड स्ट्रॉन्ग, 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग। एक्सपेक्टेड क्या है, अब फिब लेवल लेंगे, फिब लेवल मैच करेंगे 15 मिनट पर। सो मेरा इस डिमांड में जब प्राइस मिटिगेट करेगा, मिटिगेट इसको टच करता है, सो आप देखोगे कि हमारे पास एक ये जोन है 15 मिनट का। प्राइस अगर इसको मिटिगेट करता है तो और कंफर्मेशन देता है तो मेरे लिए यहाँ एक लॉन्ग पोजीशन बनेगी, ठीक है। और नेक्स्ट मैं इसको टारगेट करने वाला हूँ, ये एक ट्रेड बनेगी। और क्यों बनेगी वो भी आपको पता है, क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ जब सब एक चीज़ को अलाइन करे, ठीक है। इसको मैं 1 सेकंड में 15 मिनट पर दिखाना चाहूँगा बस, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से डिमांड लेगा, इसको तोड़ेगा, या तो मार्केट क्या कर सकता है, या पूरा नीचे जाकर अब जा सकता है, क्योंकि रेंज इसका काम होता है सारा। ये एक 4 आवर की रेंज बन चुकी है अब, ठीक है। ये 4 आवर की एक रेंज है। अब उसने यहाँ पुल बैक ले लिया, ये डिमांड है। अब प्राइस को ये मिटिगेट करके इसको ब्रेक करना है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा हूँ। अगर आप देखोगे मैं अगेंस्ट द ट्रेंड हूँ। अभी सप्लाई देखो, आप बीरिशनेस देखो, आप चार्ट में बीरिशनेस देखो, और मैं अगेंस्ट जा रहा हूँ चार्ट के। सो मैं किस लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सारे जो वो हैं, मेरे जो सारे एक कह सकते हो टाइम फ्रेम है, वो अलाइन कर रहे हैं, इसलिए मैं जा सकता हूँ। और कहाँ तक जा सकता हूँ अगर मैं सही बताऊँ तो इस सप्लाई जोन तक जा सकता हूँ, इस सप्लाई जोन तक, ठीक है। एंड फिर यहाँ से एक बाय सेल की एंट्री ले सकता हूँ। सो आप समझे मेरी बात, तो ऐसा है। एंड अभी प्राइस ने ये सी एच करा, एक पुल बैक आना चाहिए, पुल बैक यहाँ तक आना चाहिए। अगर मैं देखूँ, ये पुल बैक 48 का आया है, ओके। एंड ये पुल बैक भी काश, यस, ये पुल बैक आना चाहिए गाइस, ठीक है। ये पुल बैक आना चाहिए, यहाँ से एक परफेक्ट बाइंग की एंट्री बन सकती है GBP USD की। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में जाऊँ तो ये देखो ऐसा है कुछ, 1 आवर का स्ट्रक्चर ब्रेक, प्राइस मिटिगेट यहाँ पर इस लेवल पे अच्छा खासा बूम है, और प्राइस ने एक CH भी कर दिया देखो। तो यहाँ से आप 1 मिनट के लिए अगर मैं जाऊँ, 1 मिनट का ये यहाँ से देखो, तो 1 मिनट पे तो यार सारा लिक्विडिटी का चलता है, ठीक है। अगर मैं 1 मिनट पे जाऊँ, यहाँ से COH आया तो आप सेल की भी मार सकते हो। ये स्कैल्प होता है, पर मैं इतना घुसता नहीं हूँ स्कैल्प में, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, अब मतलब ये ब्रेक नहीं कर पाया अगर, तो ये डाउन जाएगा, और यहाँ से मिटिगेट करके लिक्विडिटी लेके ऑर्डर्स फिल करके इसको हिट करेगा। सो सिंपल मेरी ये ट्रेड मैं एग्जीक्यूट करूँगा अगर मेरे को ये ट्रेड ऐसी कंफर्मेशन देती है। तो यहाँ आप और भी देख सकते हो कि यहाँ भी फ्रेश डिमांड जोन है, प्राइस यहाँ से भी अब जा सकता है, ठीक है। तो ये 2 जोन है मेरे, मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, ठीक है, डन। तो आपको दिख गया होगा कि मैं क्या ट्रेड करने की प्लान कर रहा हूँ। और अगर मैं देखूँ
तो 4 आवर में जब प्राइस ऐसे जाके मिटिगेट करके प्राइस ये ऐसा स्ट्रक्चर अगर मेरे को देता है तो ऑफ कोर्स मैं सेल पे ही जाऊंगा और ये बहुत प्यारी ट्रेड बनने वाली है। सो आप समझ गए होंगे अपना क्या काम है। यहाँ पर अपना काम है बस कंफर्मेशंस का वेट करना एंड मज़े लेना। प्रॉफिट या लॉस, देखो प्रॉफिट और लॉस या डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट को किस माइंडसेट से या किस लुक से देखते हैं लॉस को। मेरे हिसाब से, चाहे मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो आपको वो नो रिएक्शन, नो इमोशंस, चाहे प्रॉफिट 2.5-3 करोड़ कितने करोड़ का प्रॉफिट हो गया, बस ठीक है, एक संतुष्टि होनी चाहिए। और लॉस हो जाए तो भी ठीक है, कोई वो नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर आप ट्रेडिंग में ये सीख लेते हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है। और मैं सही में है, अगर आप, मैं जब ट्रेड करता था तो यार लॉस होता तो यार मैं भड़क जाता था, क्यों हो रहा है मेरे साथ, ही ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी 15-20 ट्रेड रेड गई हैं। कभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, मतलब पोजीशंस दिखाऊंगा ना आपको अपनी, 40 ट्रेड है तो कहीं 8-9 ट्रेड ब्लू दिखेंगे आपको प्रॉफिट्स में। बट मेरे को पता है कि मेरी वो गलती क्या थी और मैंने वो गलती सुधारी है अपनी, और मैं ऐसे ही सुधारूंगा। नॉट डन येट, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी।